बीते 4 महीनों से जारी जंग के बीच एक बहुत ही दर्दनाक और दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई है। 6 साल की बच्ची हिंद रजब का लाश उसके रिश्तेदारों को मिला है। पास में ही इमरजेंसी टीम के 2 और लोगों की लाश मिली है जो उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों की मौत इजरायली टैंकों के हमले में हुई है। हिंद रजब नाम की ये बच्ची अपने चाचा और चाची के साथ एक कार में गजा सिटी से जान बचाकर भाग रही थी। उनके साथ उसके 3 कजन भी कार में थे। हिंद रजब और इमरजेंसी कॉल ऑपरेटर्स के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि कार में सिर्फ हिंद रजब ही जिंदा बची थी। इजरायली सेना से जान बचाने के लिए वो अपने रिश्तेदारों के लाशों के बीच छिप गई थी। फोन पर वो गुहार लगा रही थी कि कोई आकर उसे बचा ले, लेकिन अचानक गोलियों के चलने की तेज आवाजें आईं और फिर फोन लाइन कट गई। इसके बाद इमरजेंसी टीम की हिंद रजब से बात नहीं हो सकी। जंग जारी रहने के वजह से इस इलाके की तरफ जाने वाले रास्तों को बंद किया गया था। शनिचर को फलस्तीनी रेड क्रेसेंट सोसाइटी की टीम इस इलाके तक पहुंच सके। उन्हें एक काले रंग की किया कार मिली जिसमें हिंद का परिवार सफर कर रहा था। कार की विंड स्क्रीन और उसके डैशबोर्ड पर लगा कांच टूटकर सड़क पर बिखरा था। कार पर दर्जनों गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते थे। एक इमरजेंसी टीम ने पत्रकारों को बताया कि कार के भीतर 6 लोगों की लाशें मिली थीं। इनमें हिंद रजब की लाश भी थी। सभी के बदन पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। इस कार से कुछ दूरी पर एक और कार मिली जो बुरी तरह जली हुई थी। इस कार का इंजन सड़क पर बिखरा हुआ था। रेड क्रेसेंट का कहना है कि ये दरअसल एक एम्बुलेंस थी जिसे हिंद रजब की तलाश में भेजा गया था। इस टीम का कहना है कि इस एम्बुलेंस में यूसुफ अल जैनो और अहमद अल मदहून सवार थे, जिनकी मौत इजरायली फौज की गोलाबारी में हो गई। रेड क्रेसेंट PRCS ने एक बयान जारी कर इसराइल पर जानबूझकर एम्बुलेंस को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। बयान में कहा गया है कि 29 जनवरी को जैसे ही एम्बुलेंस उस जगह पहुंची जहां हिंद की कार थी, उस पर बम के गोले दागे गए। बयान के मुताबिक रेड क्रेसेंट ने हिंद रजब को बचाने के लिए इस इलाके में एम्बुलेंस भेजने के लिए जरूरी इजाजत ले ली थी, लेकिन इस इलाके पर कब्जा करने वाली इजरायली फौज ने जानबूझकर PRCS के लोगों को निशाना बनाया। PRCS ने BBC को बताया कि हिंद रजब की मदद के लिए स्वास्थ्य कर्मी भेजने के लिए उन्हें इजरायली फौज से इजाजत लेनी थी और इस काम में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया। संगठन की प्रवक्ता निबल फरशाख ने करीब 1 सप्ताह पहले मुझे बताया था कि हमने कोऑर्डिनेट किया और हमें इसके लिए हरी झंडी मिल गई। वहां पहुंचने के बाद एम्बुलेंस में मौजूद इमरजेंसी टीम ने पुष्टि की कि उन्हें वो कार मिल गई है जिसमें हिंद रजब छिपी हुई थी। वो उस कार को देख सकते थे। जो आखिरी चीज हमारे कानों में पड़ी थी वो गोलियों की आवाजें थी। रेड क्रेसेंट ने ओवन परेटर के साथ हुई हिंद रजब की पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया है और ये जानने के लिए मुहिम छेड़ी है कि आखिर हिंद रजब के साथ हुआ क्या था। हिंद रजब की मां विसाम ने हमें बताया कि जब तक उसका लाश नहीं मिला था वो दिन रात उसका इंतजार कर रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बेटी किसी भी वक्त उनके सामने होगी। अब उसकी मौत के बाद उनकी मांग है कि इसके लिए जवाबदेही तय की जाए। हिंद रजब की मां ने ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट BBC से कहा कि मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने उन सभी से सवाल करूंगी जिन्होंने मेरी आवाज सुनी, मदद की गुहार लगा रही मेरी बेटी की आवाज सुनी, लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। नेतन्याहू, बाइडन और वो सब लोग जिन्होंने हमारे खिलाफ, गजा और उसके लोगों के खिलाफ हमले के लिए हाथ मिलाया, मैं दिल की गहराई से उनके लिए बद्दुआ देती हूँ। विसाम एक हॉस्पिटल में अपनी बेटी की खबर मिलने का इंतजार कर रही थी। उनके हाथों में गुलाबी रंग का छोटा सा बैग था जो उन्होंने हिंद को देने के लिए रखा था। इस बैग में एक नोटबुक थी जिसमें हिंद हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। वो कहती है, आप कितनी और मानों के इस दर्द से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं, आप कितने और बच्चों की मौतें चाहते हैं। जंग के दौरान नियम ब्रिटिश मीडिया BBC की टीम ने 2 बार सेना ने उस दिन के फौजी मुहिम की हिंद के गायब होने और उसकी तलाश में गई एम्बुलेंस के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन सेना ने इस बारे में कहा कि वो इसकी जांच कर रही है। जंग के नियमों की बात की जाए
तो जंग के दौरान मैदान में इमरजेंसी टीमें या मेडिकल टीम को निशाना नहीं बनाया जाता, बल्कि उनकी बचाव की जाती है। जंग के मैदान में घायल हुए लोगों तक जितना जल्दी संभव हो सके जरूरी मेडिकल मदद पहुंचाई जाती है। इसराइल का कहना है कि हमास के लड़ाके अस्पताल, राहत शिविरों और रिहायशी इलाकों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं, लेकिन ये सारी बातें झूठ साबित हुई। यही नहीं, इसराइल ने जितने भी इल्जाम लगाए हैं उनमें से ना तो किसी बात की सबूत दे पाए हैं और ना ही सही साबित कर पाया है। इसराइल ने पहले ये भी दावा किया था कि हमास के लड़ाके हथियारों और अपने लड़ाकों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये भी झूठ साबित हुआ। इमरजेंसी नंबर पर हिंद रजब की हुई बातचीत। मोबाइल फोन पर हिंद रजब की बातचीत PRCS की राणा सकीह से हुई थी। عماله عم بنصك عشان احنا نقدر نيجي ناخدك. حواليكي في ضرب رصاص؟ يا حبيبتي والله بدي اخدك بس مش بايدي। फोन पर हिंद ने कहा, मेरे पास एक टैंक है, टैंक धीरे धीरे चल रहा है। राणा ने पूछा, टैंक काफी करीब है? हिंद ने कहा, बहुत बहुत करीब है, क्या आप आकर मुझे बचा लेंगे? मैं बहुत डरी हुई हूँ। कार में बैठे लोगों ने मदद के लिए PRCS के इमरजेंसी ऑफिस से संपर्क किया, जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर वेस्ट बैंक में है। कुछ देर बाद दोपहर के 2:30 पर PRCS ने हिंद के चाचा के फोन पर संपर्क किया। फोन 15 साल की लेयान ने रिसीव किया। उसने बताया कि उनके माँ बाप और भाई बहनों की मौत हो गई है। लेयान ने कहा, उनकी कार के पास एक टैंक है जो लगातार उन पर गोलियां चला रहा है। गोलियों की आवाज के बीच तेज चीख गूंजी और फोन कट गया। इसके कुछ देर बाद टीम ने फिर से फोन किया। इस बार फोन हिंद ने रिसीव किया। पहले उसने बताया कि कार में सवार सभी लोग मर चुके हैं, केवल वो ही जीवित बची है। फिर कहा कि शायद सभी लोग सो रहे हैं। टीम ने हिंद से कहा, सभी को सोने दो, उन्हें परेशान नहीं करो। तुम कार की सीट के नीचे छिप जाओ, कोशिश करो कि किसी की भी नजर में न आओ। राणा सकीह कुछ घंटों तक हिंद रजब के साथ फोन लाइन पर रही। इस बीच रेड क्रेसेंट ने इजरायली सेना से संपर्क करना शुरू किया ताकि उनकी एम्बुलेंस को शहर में जाने की इजाजत मिल सके। कॉल शुरू होने के 3 घंटे बाद हिंद की मदद के लिए एम्बुलेंस को रवाना किया जा सका। रेड क्रेसेंट ने हिंद की मां विसाम से भी बात किया और उनके फोन को चल रही कॉल से जोड़ दिया। मां की आवाज सुनकर हिंद और जोर जोर से रोने लगी। विसाम ने बताया, मैंने उससे पूछा कि क्या उसे चोट आई है। मैंने कुरान पढ़कर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। वो मेरे कहे हर लफ्ज को दोहरा रही थी। शाम तक एम्बुलेंस उस इलाके में पहुंच गई। एंट्री के लिए इजरायली फौज एम्बुलेंस की चेकिंग करने वाली थी। इसके बाद एम्बुलेंस और हिंद दोनों के साथ रेड क्रेसेंट का जुड़ाव काट दिया गया ताकि हिंद की मदद की जा सके। हालांकि हिंद की अपनी मां के साथ हो रही बातचीत की फोन लाइन चालू थी। हिंद के दादा बाहा हमादा ने बताया कि विसाम ने सुना कि कार का दरवाजा खुला और हिंद ने कहा कि उसे एम्बुलेंस दिखाई दे रही। कार का दरवाजा खुला रहा और 6 साल की बच्ची रजब इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। इतना दर्दनाक और दिल तोड़ने वाली खबर आज तक मैंने किसी किताब में भी नहीं पढ़ा था।